की बात करना, इससे मामलात सुलझते नहीं हैं, हमेशा बिगड़ते हैं। तो हमारी मुशावरत जारी है, क्योंकि डे टू डे हालात जो सामने आते हैं इस तरह के, जब भी कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो उसके मुताबिक भी कोई भी फैसला किया जाता है। उससे पहले न फैसले करने वालों को पता है कि वो क्या करना चाहते हैं, हमने तो उनके फैसले देख के हमने अपना फैसला करना है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारा जो मौक़िफ़ है हम उस पे कायम हैं और हमें उस मौक़िफ़ की में कोई पछतावा नहीं है। और हम उस मौक़िफ़ पे इसलिए कायम हैं कि हम समझते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों तमाम जो हमारे मौक़िफ़ को सुन रहे हैं वो उसकी तायीद भी करेंगे। जैसे पहले जिस पे मौक़िफ़ को हमने उनके सामने रखा था, उस वक्त शायद उनको हम गलत लगते थे, फिर कुछ अरसे के बाद वही हमारा मौक़िफ़ सही साबित हुआ और सही साबित होने के बाद उनको वो आदमी हटाना पड़ा। तो हमें यह भी यकीन है कि ये यकीन है कि इंशाल्लाह हमारा मौक़िफ़ सही है। दूसरी बात है कि जो भी उनको कोई दोस्त इस तरह का मशवरा दे रहा है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से का कह रहा हूँ, तो उनसे मुझे ये तवक्को है कि बजाय वो लड़ाई लड़ने के वो सियासी गुफ्तगू करेंगे, सियासी मुज़ाकरात करके किसी को अपना मौक़िफ़ मनवाएंगे या उनका मौक़िफ़ सुन के अगर उसमें वज़न है तो उनको मानेंगे। नवानी साहब ये बताइएगा शॉर्टली कि कुछ तो अच्छा, दूसरी बात, मेरे बड़े मोहतरम हैं, बड़े भाई हैं आसिफ नकवी साहब और शमशाम बुखारी साहब। मैं अभी वो चल रही थी पट्टी के, वो PTI के 2 वज़ीर मिले, जहांगीर तरीन ग्रुप के। हमारे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है, हमारे बड़े भाई हैं, हमारा बड़ा ज़ाती वास्ता तल्लक है, लेकिन वो कभी भी तरीन ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे। जो तरीन ग्रुप का हिस्सा था वो इंटैक्ट है, वो इकट्ठे हैं, उनका मरना जीना इकट्ठा है और उनका तमाम सियासी फैसले उनके इकट्ठे हैं। आज आपने एक इंतहाई इक़दाम उठाया है कि प्राइम मिनिस्टर लाहौर में हैं और आपने उनकी मीटिंग में शिरकत नहीं की। आप ये जितने गिले हैं ये प्राइम मिनिस्टर के सामने रूबरू बैठकर ये कर सकते थे। क्या आप ये समझते हैं कि आपके मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं या बेहतरी की कोई गुंजाइश मौजूद है? सियासत में नो रिटर्न का लफ्ज़ होता नहीं है। जब भी कोई बात प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग का हमें बताया गया था, तो उस इकट्ठ में हम जाने के, हमारे दोस्तों ने फैसला किया कि हमने नहीं जाना। लेकिन कभी भी कोई भी सियासी, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कोई एक इंडिविजुअल हो, वो कभी भी किसी चाहे वो पार्टी लीडर हो, हुकूमती हो, उनसे मुज़ाकरात करने के लिए कभी भी उसको इनकार नहीं होता और ना करना चाहिए। बंद हुआ है, अगर वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो आपके 26 लोग हैं, 26 लोगों के कारोबार भी बंद हो सकते हैं। ये चीज़ें आप सब सोच रखी हैं आपने? 26 लोगों के कारोबार बंद होंगे हैं, पूरा मुल्क बंद हो जाएगा तो नहीं, 26 लोगों के कारोबार बंद होंगे तो असेंबली 26 लोगों के बगैर चल सकती है? कैसे चलेंगे? बंद हो जाएगी। नवानी साहब ये फिर असेंबली भी बंद होगी। नवानी साहब शॉर्टली बताइएगा कि मुशावरत जो है वज़ारत आला, चूँकि इस वक्त सिर्फ कुर्सी के लिए चारों तरफ मीटिंग्स हो रही हैं, आपकी तरीन साहब से मुशावरत रहती है, वज़ारत आला के लिए आपका नाम फ्लोट हुआ है, जो मीडिया में आ रहा है कि सईद अकबर नवानी जो हैं वो तरीन ग्रुप की तरफ से वज़ारत आला के मुमकिन उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं इसकी भरपूर इसकी तरदीद करता हूँ कि हमारे ग्रुप में किसी का कोई भी नाम वज़ीर आला के लिए नहीं आया, ना हमारे ग्रुप में
अभी ये बात डिस्कस हुई है। इसका फैसला जहांगीर तरीन साहब करेंगे। वो हैं इसका फैसला बड़ी मुश्किल से मुंह से निकला है। चला निकला तो है। इसका फैसला जहांगीर तरीन साहब मानस करेंगे। गुलजार के ऊपर तो डिस्कशन है ना। अलीम खान साहब के जो लोग हैं वो आज जो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए गया और उन्होंने कहा कि इजाज़त लेके जा रहे हैं। तरीन ग्रुप के लोग मुलाकात करने नहीं गए। ये दोनों ग्रुप के अंदर कोई इख्तलाफ है इस मसले के ऊपर कि उनके लोगों को इजाज़त दी गई है। उनके तर्जुमान का ये बयान है कि वो अलीम खान से इजाज़त लेके मुलाकात के लिए गए, जबकि आपने अपने लोगों को नहीं भेजा। मेरी गुजारिश ये है कि अलीम खान हमारे ग्रुप का हिस्सा है, हिस्सा हैं हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, हमारे हिस्सा हैं। और हमें आज कुछ कल परसों कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं उसको भी क्लियर करता हूँ कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हमें वो बात हम उसको नहीं मानते और हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन तरीन जो अलीम खान ने तो एक बंदे का भी नाम नहीं दिया कि अपने बगैर कि ये मेरे बगैर कोई ये तरीन ग्रुप का हिस्सा है। अगर अलीम खान जाते तो हमारा इतराज़ था।